Welcome to my channel. Today is the video about the pronoun and its types. We shall discuss and understand the pronoun and its types in detail, and I hope you will be continue on my video and understand very well. आज का हमारा टॉपिक जो है प्रोनाउन के बारे में है और हम आज प्रोनाउन और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, प्रोनाउन क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, उसको समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ए प्रोनाउन? प्रोनाउन होता क्या है? ए प्रोनाउन इज़ ए स्मॉल वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड द रिपीटिशंस ऑफ नाउन्स। एवरी प्रोनाउन मस्ट हैव ए क्लियर एंटीसीडेंट द वर्ड फॉर विच द प्रोनाउन स्टैंड्स। यानी प्रोनाउन होता क्या है? ए प्रोनाउन इज़ ए स्मॉल वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन्स। यानी नॉन सब प्रोनाउन समझने से पहले हमें नॉन का पता होना चाहिए। नॉन इज़ ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नॉन जो है किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम को नॉन बोला जाता है। तो और कोई नाम हो, फॉर एग्जांपल नीचे जिस तरह के दिया है, शारून इज़ ए स्टूडेंट एंड शारून इज स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड। शारून गॉट ए गोल्ड मेडल बिकॉज शारून सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक। शारून इज़ द नेम ऑफ पर्सन, सो इट इज़ ए नॉन, मी शारून इज़ ए नॉन। तो हमने इस सेंटेंस में बार बार शारून को रिपीट किया है। तो इस रिपीटिशन को, इस रिपीट को अवॉइड करने के लिए ही प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो प्रोनाउन में जो वर्ड होते हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, एट, जिनको सब्जेक्ट भी बोला जाता है, जिनसे सेंटेंस शुरू होते हैं, उसी को ही प्रोनाउन बोला जाता है। जिस तरह के द अबव सेंटेंस लुक विकवर्ड बिकॉज ऑफ द रिपीटिशन ऑफ वर्ड शरवन। तो ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा शरवन को बार बार रिपीट किया गया था, तो इसलिए जो है इसको शरवन को अवॉइड करने के लिए, इस वर्ड को बार बार रिपीट करने के लिए हमने ही का यूज़ करना है कि शारवन इज़ ए गुड बॉय एंड ही स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड। शारवन गॉट ए गोल्ड मेडल बिकॉज ही सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक। तो ये जो हमने शारवन के बाद में दूसरी सेंटेंस में एंड के बाद ही लगाया, तो ही जो है शारवन को रेफ़र करता है, इसलिए ही, शी, इट या आई, वी, दे जो है वो प्रोनाउन होते हैं। वो हम किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन को रिपीटिशन की अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ प्रोनाउन से अब प्रोनाउन यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो प्रोनाउन शुड एग्री विद द नाउन इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। तो प्रोनाउन यानी नंबर के साथ, जेंडर या पर्सन के साथ, इन चीज़ों में कंडीशन पर सिचुएशन देकर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जू इज़ ए गुड स्टूडेंट, ही अटेंड्स द क्लास रेगुलरली। यानी कि जू जो है अच्छा स्टूडेंट है। आगे देखिए हमने ही का यूज़ किया, ही अटेंड्स द क्लास रेगुलरली, जेंडर देख के, ठीक है ना। इसी तरह व्हेन द प्रोनाउन इज़ यूज इन सब्जेक्टिव केस वी यूज़ आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। जब सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है तो इन वर्ड से सेंटेंस शुरू किए जाते हैं। आई सर्टेनली फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, वी आर ऑल स्टूडेंट्स हेयर, शी टॉट मी इंग्लिश। तो इन सेंटेंस में आपने देखा कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे से हमने सेंटेंस शुरू किए हैं। तो प्रोनाउन को यूज़ नंबर, जेंडर और पर्सन के केस में किया जाता है। सब्जेक्टिव केस इज़ यूज्ड एज द कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। सब्जेक्टिव केस इज़ यूज्ड एज द कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। यहाँ समझिए, एग्जाम्पल, इट इज़ ही, यानी इट इज़, उसके बाद ही, वो मीट यू यस्टरडे। इट इज़ आई, वो गिव यू दैट गिफ्ट। द यूज़ ऑफ प्रोनाउन आफ्टर देन और एज शुड बी ए सब्जेक्टिव केस। तो देन या एज से जब इसको भी सब्जेक्टिव केस में माना जाता है। जिस तरह के शी इज़ टॉलर देन आई, यानी आई। देन या एज जब भी सेंटेंस में हो तो उस वक्त सब्जेक्टिव केस का ही यूज़ किया जाता है। यानी कि शी इज़ टॉलर देन आई, यहाँ के ना कि मी आएगा, नॉट मी, आई। शी इज़ मास्टर देन ही, नॉट हिम। व्हेन द प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन द सब्जेक्टिव केस, जब प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, वी यूज़ मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम एट्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव केस में तो किस सिचुएशन में? इसमें दो सिचुएशनें होती हैं, एज इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एग्जांपल, दे वेंट हर टू अटेंड द इवेंट। दे वेंट हर टू अटेंड द इवेंट, यानी हर का हमने यूज़ किया एज ए ऑब्जेक्टिव केस में। शी सपोर्टेड देम इन द एग्ज़ाम, देम हमने यूज़ किया, ना कि दे। दे अपॉइंटेड हर एंड मी, दे अपॉइंटेड हर एंड मी, यानी हर एंड मी, ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में शी ऑफर्ड मी ए कप ऑफ कॉफ़ी, ये देखिए यहाँ मी का यूज़ किया, ना कि आई का। दे गेव द रैंकर
a gift. With the words let, looks, but, except we use the objective case. जब let, looks, but, except से सेंटेंस शुरू हो तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव. लेट मी गो देयर, मी यूज़ किया है. दिस इज़ मी, हेयर मी सब्जेक्टिव. नहीं तो यहाँ पर कोई लेट आई का यूज़ करते हैं, वो जिस तरह के सब्जेक्टिव केस हो गया तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा. इसी तरह लेट अस नो थिंग क्लियरली, डोंट लेट हिम गो ऑल अलोन. इट्स आई और इट्स मी. The simple technique that we should remember here is always use I in the subject place and me in the object place. I जो है subject है और me जो है object है. It's I who made a call to you, subject. It's I he who wants to buy the bike, subject. It's I who wanted to meet you, subject. Subject की तरह हमने I को use करना. When two or more singular nouns are joined by and, we use a plural pronoun. जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन जो हैं जॉइन एंड के साथ यूज़ होते हैं तो हम वहाँ प्लूरल नाउन का प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जिस तरह के रकुल एंड रीनू हैव अटेंडेड द क्लासेस, दे इवन फिनिश्ड देयर लेसन, यानी दे हमने यहाँ पर दे का यूज़ किया है. हालांकि रकुल एंड रीनू जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है तो हमने जो है आगे प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया है. इसी तरह दूसरी कंडीशन है व्हेन टू आर मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड बट प्रेफर टू द सेम पर्सन आर थिंग, वी यूज ए सिंगुलर प्रोनाउन. तो सेम वही है, जब सिंगुलर नाउन जो है जॉइन हो जाएंगे एंड के साथ तो आप और पर्सन और थिंग सेम हो तो हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, द प्रिंसिपल एंड कॉरेस्पॉन्डेंट हैज़ अटेंडेड हिज ड्यूटी, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज़ अटेंडेड देयर ड्यूटी. If the two or more singular nouns refers to the different persons, first understand the sentence. If the two or more singular nouns refers to the different persons or things, we use a plural pronoun. जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन रेफर करेंगे डिफरेंट पर्सनस को या थिंग्स को, हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जिस तरह के द प्रिंसिपल एंड द कॉरेस्पॉन्डेंट सिंगुलर नाउन है, हैव अटेंडेड देयर ड्यूटीज हमने डियर यानी प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया, ना कि सिंगुलर का. इसी तरह है व्हेन टू आर मोर सिंगुलर नाउन are joined by and but preceded by each and every, तो we use a singular pronoun. सेम पहले की तरह है, जब each and every के साथ होगा तो हम singular pronoun का यूज़ करते हैं. each woman and each girl has expressed her opinion, ना कि हम यहाँ plural का यूज़ करेंगे. when two singular nouns are joined by are, either are, neither nor, we use a singular pronoun. जब singular noun जो है either are, neither nor से शुरू हो, ज्वाइन करें तो वी यूज सिंगुलर प्रोनाउन, तब हम वहाँ क्या करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जिस तरह से टिंकू एंड रिकी हैज़ नॉट टेकन हिज ब्रेकफास्ट, यानी हिज का काम नहीं यूज़ किया, हिज जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, नहीं तो हम दे का यूज़ कर सकते थे, दे जो है प्लूरल प्रोनाउन है. तो इसी तरह इसमें क्या होता है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय आर, आइदर आर, नाइदर नॉर, वी यूज ए सिंगुलर प्रोनाउन. टिंकू और रिकी हैज़ नॉट टेकन हिज ब्रेकफास्ट. इसी तरह द ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, order of preference when we use pronouns. When we use pronouns that refer to different persons in sentence, we generally follow the following order. Singular number, second person, third person plus first person. You, he and I. You, she and I will go there. The order of personal pronoun यानी personal pronoun. इसी तरह प्लूरल नंबर में, सिंगुलर नंबर में हो तो I सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन का यूज़ होता है. और प्लूरल प्रोनाउन है तो नंबर हो तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन. एग्जांपल, वी, यू एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन अ सेमिनार. यू एंड दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज. व्हेन आई इज जॉइंड बाय एंड टू द सेकंड और थर्ड पर्सन, वी यूज द प्लूरल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन. कविता, यू एंड आई हैव टू सबमिट आवर रिसर्च पेपर. She and I have just finished our lunch. When a third person is joined by and to the second person, we use a pronoun of the second person. Have she and you finished your lunch? You and he are supposed to give your opinion. When a pronoun is used for collective noun, we use the neuter gender. The collective, जब pronoun जो है collective noun के लिए यूज़ किया जाता है तब हम न्यूट्रल जेंडर का यूज़ करते हैं. इट और इट्स फॉर सिंगुलर, इट या इट्स फॉर सिंगुलर, दे और देयर फॉर प्लूरल. एग्जांपल, द जज इज प्रेजेंट इन द कोर्ट, इट इज गोइंग टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन ऑन दिस केस. द फैमिली हैज डिवाइडेड इट्स प्रॉपर्टी इनटू 4 पार्ट्स.
The staff has received this work schedule. They are there for plural. Example, the jury have been divided into groups. They are going to express their opinion on this case. The family have divided their property into 4 parts. The staff have received their work schedule. अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे आ गए हैं, तो अब हम एक एक टाइप्स को पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन सिंपली रेफर्स टू ए पर्सनल पर्सन, थिंग और people, specific people, things or person. We use the personal pronoun keeping in view the number, person, gender and case. For example, Sheila is a new student. She does not have any friends. Raman and Rajan have attended the class. They are clever students. She has done her work. I washed the car myself. This is the personal pronoun, यानी personal people or things को refer करिए, that is called personal pronoun. The reflexive pronoun is used when the action done by the subject refers back to the subject in a sentence or clause. Reflexive pronoun end in self singular, selfish plural. For example, she saw herself in the mirror. यानी singular अगर subject हो तो self और plural अगर subject हो तो selfish. He blamed herself for the mistake. My friend sent himself a copy of it. They have prepared themselves for the exam. Emphatic pronouns, reflexive pronouns and emphatic pronouns are same, but there is a difference. ये लगभग सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, उनका फंक्शन यूसेज जो थोड़ा सा डिफरेंट है. Emphatic pronouns are used to emphasize its antecedent earlier word to which it refers and are usually found after right after the noun they are emphasizing. यानी वो क्या करते हैं, emphasize करते हैं थोड़ा. They themselves did the entire project. She herself committed suicide. यानी इस पर क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट जो है अपने ही सब्जेक्ट पर बैक रेफर करता है. इसमें क्या होता है, सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ के साथ, सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्फ का यूज़ करते हैं. तो एम्फैटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के साथ सेल्फ और सेल्फ जो है साथ में ही लगे. ताकि शी हरसेल्फ कमिटेड सुसाइड, आई माई सेल्फ हैव रिटन दिस बुक, वी और सेल्फ प्लान्ड दिस टूर, द डॉग इटसेल्फ एस्केप्ड फ्रॉम इट्स. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun is used to replace a noun or a pronoun that has already been mentioned in a sentence. This pronoun is used mainly to avoid repetition that may lead to any kind of confusion. There are only 4 demonstrative pronouns: this, that, these, those. Example: this is my pen, that is your pen, these are your pets, those are your dresses. Distributive pronouns. Distributive pronouns refers to persons or things one at a time. It considers members of a group separately rather than collectively. This pronoun is always singular and is used with a singular noun and verb. Distributive pronouns are each, either, neither. For example, each has a different solution to the problem. Each of my friends has made a phone call to me today. Possessive pronoun. Possessive pronouns replace a noun with a apostrophe and to show ownership or possession of a noun. A possessive pronoun is mainly used to substitute a noun or a noun phrase in order to prevent the repetition of noun in the sentence. Possessive pronouns are mine, yours, ours, hers, his, its, theirs, etc. For example, all those plots may be yours. This building is mine. Mine is a lucrative package. What's about yours? Indefinite pronoun. Indefinite pronouns don't refer to any particular person or thing. They are used to point to persons or things in general. These pronouns can function as singular, plural, or both. Singular and plural. For example, everybody loves to watch the program. Anybody can answer my question. Somebody pushed me from behind. Reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns is used when two or more nouns express a mutual or reciprocal action in a sentence. The reciprocal pronouns are each other and one another. The main purpose of using this pronoun is to stop unnecessary repetition
in a sentence and show the collective and reciprocal action that happens between two or more persons or things. Each other. When the antecedent of a reciprocal pronoun refers to two things in a sentence, we use each other. For example, the two brothers always cooperate with each other. Kiran and Karuna helped each other in the exam. Friends are kind to each other in case of need. One another. When the antecedent of reciprocal pronoun refers to more than two things in a sentence, we use one another. For example, the family members always quarrel with one another. The company directors fought one another last night. Friends are kind to one another in case of need. Relative pronoun. A relative pronoun is used to join a clause or phrase to a noun or a pronoun in the previous clause. The relative pronoun introduces the relative clause and can be a subject or an object of the verb or the object of a preposition. Here we use who, whom, which, that, etc. She, Snath, who sent you the gift, is my son. Do you know Snath, who sent you the gift? The lady whom we talked about is an IAS officer. Introductive pronouns. Introductive pronouns is used to ask a question. The common introductive pronouns are what, who, whom, whose, and which. Interrogative adverbs are where, when, why, and how. Altogether, we normally call them interrogative words, which are also known as 6W and 1H. Who went to the park? Whom do you support? Whose is this car? What is your proposal? Exclamatory pronoun. Exclamatory pronoun is used to express sudden feeling of mind or emotion. Is called an exclamatory pronoun. In the following sentence, the word what with the exclamation mark has been used as a pronoun. What? Have you met our principal? What? After the exclamation mark, you have not attended the classes? What? I don't believe what she says. What? You have already informed her. What? When did she ask me? Impersonal pronoun it. When there is no possibility of using a clear subject in a sentence, we generally use there or it. When we talk about material things, the word we use is there. And when we talk about the abstract terms, we use impersonal it. It is the only impersonal pronoun in English. For example, there is a book on the table, it is mine. The computer is getting stuck, it is an old one. Thanks for watching. Watch, subscribe and share.